हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो सीबीएसई ने एक बिगेस्ट अपडेट दिया है, एक अनाउंसमेंट करी है कंपार्टमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना कि अनाउंसमेंट क्या है। एंड अभी तक अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारी अनाउंसमेंट। सो फाइनली सीबीएसई ने एक और नया अपडेट दिया है, एक और नई अनाउंसमेंट करी है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए। भैया वो अपडेट जो दिया है सीबीएसई ने वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या बिल्कुल तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे देखो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या यहाँ पे अपडेट दिया है। ग्रेस मार्क्स को लेकर के अपडेट दिया है, रीवैल्यूएशन के लिए अपडेट दिया है, रीचेकिंग प्रोसेस कैसे होगी एंड कैसे बेनिफिट्स होगा तुम लोगों को, यहाँ पे बेनिफिशियल है कि नहीं तुम्हारे लिए, वो अपडेट दिया है। और तुम अपने फ्यूचर को लेकर के जो डिसीजन लोगे तुम लोग, वो क्या तुम्हारे लिए सही होगा गलत होगा, इसके लिए भी कुछ अपडेट दिया है। तो इस अपडेट को वॉच करने के लिए एंड तक वॉच करना पड़ेगा वीडियो को। तो चलो जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड भैया फर्स्ट लाइन में सीबीएसई ने बात करी ग्रेस मार्क्स को लेकर के, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी है ये, ठीक है। तो भैया सबसे पहले ये कहा कि जो ग्रेस मार्क्स है वो भैया होता क्या है। ग्रेस मार्क्स बेसिकली ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर फेल हो रहा हो, तो अगर फेल हो रहा होता है तो यहाँ पे बेसिकली उसको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स ये होता है। अब बात करें भैया पर्पस क्या है, यानी रीजन क्या है ग्रेस मार्क्स को देने का स्टूडेंट्स को। तो भैया रीजन यही है कि अगर तुम्हारे एक दो नंबर कम भी आ रहे हो, जैसे मान लो पासिंग क्राइटेरिया तुम्हारा 33 है, अगर तुम्हारे 30 आ रहे हो तो भैया तुमको ग्रेस मार्क्स दे करके इजीली तुमको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। भैया जिन स्टूडेंट्स के 19 आ रहे हो, 15 आ रहे हो, 10 मार्क्स आ रहे हो, क्या उनको पास नहीं करेगा क्या? बेसिकली अगर 30 का आधा करोगे तुम तो 15 होता है। अगर तुम्हारे 15 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो सीबीएसई तुमको 100 केसेस में ग्रेस मार्क्स तुमको देगा, लेकिन पास नहीं करेगा तुमको। ग्रेस मार्क्स मिलेगा लेकिन तुमको पास नहीं करेगा। वो सेकंड चांस लगा देगा कि सेकंड चांस में तुम कंपार्टमेंट एग्जाम दो, रिजल्ट ना तुम्हारा खराब हो, तुम सेकंड चांसेस में रिजल्ट को इंप्रूव करो और अच्छे नंबर लेके आओ, यानी और अच्छे परसेंट लेकर आओ वहां पे, ठीक है। अगर 15 से ऊपर की बात करें, जैसे 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, तो इजीली तुमको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स को दे करके इजीली तुमको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट अपडेट है तुम्हारी। अब बात करें भैया थर्ड अपॉर्चुनिटी की। थर्ड अपॉर्चुनिटी तुम्हारी ये है कि अगर तुम्हारे डिसीजन ले लिया सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स को देने का, तो भैया यहाँ पे अगर तुम्हारा ग्रेस मार्क्स तुमको दिया जा रहा है तो भैया कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया तुम्हारा है, इसी वजह से तुमको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है, यानी सबको मिलेगा। ये मत सोचो किसी एक को ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, सारे स्टूडेंट्स को, सारे भैया यहाँ पे ले लो। मतलब किसी भी तुम अगर कहीं भी तुमने अगर कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है, कहीं भी स्टेट में रह रहे हो तुम, ठीक है, कहीं भी सिटी में रह रहे हो, तो भैया इजिली तुमको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई हर जगह है, तो हर एक फैसला का अगर एक डिसीजन लेगा तो भैया वो हर तरह अप्लाई होता है, ठीक है, हर जगह अप्लाई होता है। तो इससे मत पैनिक करो कि यहाँ को ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस तुम्हारी यहाँ पे इंप्रूव करी जाती है। सीबीएसई तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव करता है ग्रेस मार्क्स को देकर के, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भैया हमारा आता है हाउ मेनी द ग्रेस मार्क्स कैन यू एक्सपेक्ट इन 2025। क्या हम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेस मार्क्स में, कि कितने मार्क्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो भैया ऐसी बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेस मार्क्स की अगर बात करें तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का है तो तुमको 2 से और 5 तक ग्रेस मार्क्स तुमको यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है 2 से 5 तक तुमको जो ग्रेस मार्क्स है, इसके बीच में तुमको ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मिलता है। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे 5 मार्क्स का होता है, तो भैया वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड किया जाता है कि कितने मार्क्स तुमको यहाँ पे मिलेंगे। समझ में आया? एंड अब बात करें यहाँ पे कोई फिक्स्ड यहाँ पे नंबर नहीं है, यानी फिक्स्ड कोई नंबर नहीं है यहाँ पे कि तुमको यहाँ पे 2 मिलेगा, तुमको 5 ही मिलेगा, कुछ भी दे सकता है। वो सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तुमको ग्रेस मार्क्स देना चाहता है, ठीक है। समझ में आ गया? ऑल स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है पासिंग स्कोर, यानी अपने जो स्कोर है उसको यहाँ पे डेवलप करने की, यानी मेंटेन करने की। एंड यहाँ पे बात करें जो ओवरऑल तुम्हारी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स को लेकर के, हर सब्जेक्ट में वो एक पार्टिकुलर वे में चलता है एंड पार्टिकुलर वे में तुमको यहाँ पे मार्क्स भी देता है, ठीक है। जो डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पे भैया, क्वेश्चन पेपर जो डिफिकल्ट आया था यहाँ पे, देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बाहर के भी थे, यानी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे सेट में, तो कुछ क्वेश्चंस बाहर के भी थे, तो भैया उसके तुम लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने आंसर भी दिखाया ना उसका, तो उसके भी तुमको मार्क्स मिलेंगे एंड एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इससे बेफिक्र रहना कि भैया मार्क्स नहीं मिलेंगे हमको, क्या सीबीएसई मार्क्स नहीं देगा, क्या फेल कर देगा, भैया ये सब मत सोचो। बहुत रेयर केसेस में होता है कि सीबीएसई तुमको सेकंड चांस देता है अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने की, ठीक है। नहीं तो इजीली वो ग्रेस मार्क्स दे करके तुमको यहाँ पे पास कर देता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट नोट फॉर द अवॉर्डेड डिस्क्रिमिनेटली एंड नॉट गारंटेड फॉर द एवरी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे ये बात करी गई है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर था वो हार्ड आया था या इजी आया था, ये मैटर नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता है। हर स्टूडेंट्स को यहाँ पे गारंटेड वे में
ठीक है, यहाँ पे गारंटीड वे में कोई गारंटी नहीं लेता है कि भैया हार्ड आया था, इजी आया था, बस उनको क्वेश्चन से मतलब होता है कि ये क्वेश्चन देके इनको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे इजीली मिलेगा तुम लोगों को। एंड अनाउंसमेंट की बात करेंगे तो अनाउंसमेंट आगे देखेंगे। तो भैया देखो, बिगेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से ग्रेस मार्क्स को लेकर के कि यहाँ पे एज नाउ द सीबीएसई डज नॉट इशू, ठीक है, डज नॉट नीड डज इशू एक्सप्लिसिट द पब्लिक नोटिफिकेशन। देखो पब्लिक नोटिफिकेशन दिया सीबीएसई ने कि जो सर्कुलेटर्स है हमारे, एग्जैक्ट जो नंबर है तुम्हारा ग्रेस मार्क्स का, उसको यहाँ पे पॉलिसी वार्डिंग करेगी, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के। एंड जो प्रोसेस है हमारी ग्रेस मार्क्स की, वो इंटरनल पॉलिसी डिसीजन कंपार्टमेंट एनालिसिस फॉर द एग्जाम रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट। अगर क्वेश्चन पेपर तुम्हारा डिफिकल्ट आया था या क्वेश्चन पेपर नहीं भी डिफिकल्ट आया था, तब भी तुम लोग को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलेगा। पेपर को एनालिसिस करने के बाद, यानी कंपार्टमेंट वाले यानी सीबीएसई एनालिसिस करने के बाद तुमको ग्रेस मार्क्स इजीली देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजीली यहाँ पे ग्रेस मार्क्स तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट उसने यही करी, ग्रेस मार्क्स को लेकर के भैया इजीली मिलेगा। एंड 2 से 5 तक के बीच में जितना भी तुमको ग्रेस मार्क्स की बात करें, अगर क्वेश्चंस को लेकर के, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है क्राइटेरिया, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है। ठीक है, और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है, तो भैया ये फॉल्ट, बहुत बड़ा फॉल्ट कर रहे हो तुम लोग। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो भैया अगर ये सब फॉल्ट करना है तो गाइज फॉल्ट ये तुम्हारा फॉल्ट है। एंड अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ एंड सब्सक्राइब भी कर लो, हमारे छोटे से प्यारा सब्सक्राइब का बटन है। अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्लिक करो सब्सक्राइब वाले बटन को एंड लाइक भी करो जल्दी से। अब ये तो खुशखबरी है तुम लोगों के लिए यार, गुड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए। एंड अब तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी स्लाइड आती है कि भैया यहाँ पे जो ग्रेस मार्क्स हमको हेल्प करेगा क्या पास होने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो भैया इजीली करेगा, यहाँ पे तुम्हारे रिजल्ट को बेसिकली इंप्रूव करेगा, तुम्हारे परसेंटेज को यहाँ पे इंप्रूव करेगा। ठीक है, पासिंग जो तुम्हारा था ग्रेस मार्क्स को लेकर के, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेकर के सीबीएसई ने डिजाइन किया था। ठीक है, तो इजीली तुम लोग को यहाँ पे जो प्रोग्रेस है यहाँ पे, वो सीबीएसई यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। एंड यहाँ पे जो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया है वो तुम लोग को यहाँ पे इजिली इंप्रूव होगा। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स स्कोरिंग द बिलो द पासिंग मार्क्स, तो भैया यहाँ पे अगर बात करें तुम्हारे पासिंग मार्क्स की, तो 33% तुम्हारा क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क्स का। तो अगर तुम यहाँ पे फेल हो रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको इजीली यहाँ पे पास ग्रेस मार्क्स तुमको दे दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेस मार्क्स तुम लोग यहाँ पे इजीली मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग बहुत ज्यादा डीपली अगर 15 से नीचे आ रहे होंगे, बहुत नीचे मार्क्स आ रहे होंगे, तो सीबीएसई तुम लोग को यहाँ पे सेकंड केस लगाएगा, नहीं सेकंड चांस देगा तुमको। ठीक है, सेकंड एग्जाम यानी सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम देने की, जो कि मेन स्टूडेंट्स के साथ तुम दोगे नेक्स्ट ईयर फेब में, तो इजिली यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स में भी आता है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेना। ठीक, अपने हिसाब से मैं अपडेट देता रहूंगा, उसके तुम लोग यहाँ पे पैनिंग मत करना कि भैया अपडेट्स कब आएगी, अपडेट्स कैसे मिलेगी। इजिली यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एंड टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे रेगुलर अपडेट्स की नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होती हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड हो रही है सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पे जितने भी तुम्हारे अपडेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। एंड नॉट अ सब्सटीट्यूट्स फॉर फॉल्ट, अगर मेरा सब्सटीट्यूट नहीं है, यहाँ पे फॉल्ट भी नहीं है, तो क्या होगा। तो भैया यहाँ पे देखो ग्रेस मार्क्स जो है यहाँ पे रिप्लेस करेगा तुम्हारे प्रिपरेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे तुम्हारा जो मार्जिकल केसेस में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, उसको यहाँ पे अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बिलो है तो उसको यहाँ पे क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, मेंटेन करेगा तुम्हारे ग्रेस मार्क्स को लेकर के। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे ग्रेस मार्क्स रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स, क्या दोनों स्टूडेंट्स को मिलेगा भैया। तो यहाँ दोनों स्टूडेंट्स को मिलेगा। आर यू ग्रेस मार्क्स सेम ऑफ द रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ भैया सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया यूनिफॉर्म वाले जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनको दोनों को यहाँ पे मेंटेन मतलब तुम्हारे मार्क्स को मेंटेन करेगा यहाँ पे सीबीएसई। एंड ग्रेस मार्क्स को देकर के तुम्हारे इजीली तुमको यहाँ पे पास करेगा। एंड फिर बात करें यहाँ पे कि भैया प्राइमरी रिवॉल्व अराउंड द मार्जिकल फेलर ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस अप्लाई, क्या भैया एग्जाम एनालिसिस के हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे दोबारा से अगर एग्जाम को एनालिसिस करना है, तो अगर एनालिसिस करना है तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर सीबीएसई का बहुत सेकंड चांस लगाता है तुम्हारे लिए, तो इजीली तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड चांस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर बात करें देखो भैया यहाँ पे रीवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग भैया यहाँ पे कैसे करना है, ये देखो सीबीएसई ने ये भी अपडेट दिया है। ये तो बूस्टिंग के लिए अपडेट दिया है कि कैसे तुम यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो अपने और एग्जाम्स को। तो बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए कि भैया अपने मार्क्स को और बढ़वा सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे तुम्हारा अगर यहाँ पे तुम्हारी जो फोटोकॉपी है वो अगर तुम्हारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ना जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन, तब तुम जाके तब ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ठीक है, कि रीचेकिंग वाला जो वेरिफिकेशन मार्क्स है वो तुम कैसे करा सकते हो। इजीली तुमको जाना साइट पे, सीबीएसई ऑफिशियल साइट पे जाना है, स्टेप्स पूरे करने हैं एंड पेमेंट करना है। तो वहां पे सीबीएसई का तुम्हारी जो रीचेकिंग वो दोबारा से रीचेकिंग करेगा। एंड वहां पे मार्क्स घटेंगे नहीं, वहां पे मार्क्स तुम्हारे और अपग्रेड होंगे।
ठीक है, तो ये भी तुम करा सकते हो एज योर विश। एंड यहाँ पे तुम्हारी जो फोटोकॉपी आंसर शीट है उसको तुम यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद तुम्हारे आंसर शीट को यहाँ पे तुम मतलब रीवैल्यूएशन तुम अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे तुमको फीस का पेमेंट में करना होगा। तो वहाँ पे तुम पेमेंट करने के बाद तो अपने मार्क्स को तुम और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसी आंसर शीट को तुम अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी रीवैल्यूएशन रीचेकिंग की बहुत अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं तुमको सजेस्ट ये नहीं करूंगा कि भैया सब करो ये करो। देखो, अपने रिस्क पे करना ये। ठीक है, रिस्क भैया क्यों करना है यहाँ पे? देखो, रिस्क पे इसलिए करना क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम पेमेंट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट का तुमको यहाँ पे 300 या 500 रुपए के बीच में पड़ता है। ठीक है, 300 से 500 के बीच में तुमको पड़ेगा यहाँ पे एक सब्जेक्ट का। तुम मान के चलो हर क्वेश्चन का यहाँ पे तुम अगर 300 से 500 रुपए दोगे, एक सब्जेक्ट का दोगे, तो ऊपर से जो क्वेश्चन तुमको कराने हैं, जितने क्वेश्चन तुम कराओगे उतने क्वेश्चन का यहाँ पे इवैल्यूएशन थोड़ा प्रोसेस महंगा है, बट ये तुम्हारे मार्क्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तुम लोगों के लिए। बट अगर तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है तो ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। जिस स्टूडेंट्स को नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सीबीएसई ग्रेस मार्क्स तो तुमको ऑलरेडी दे ही रहा है। ठीक है, इसके लिए भी अगर तुम लोग चाहते हो मैं अलग से वीडियो बना दूं तो बता देना, अलग से वीडियो भी इसके लिए आ जाएगी। ठीक है, और अभी पैनिक मत करना भैया, गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए, रीवैल्यूएशन खुल गया है, रीचेकिंग ऑप्शन खुल गया है, ग्रेस मार्क्स तुमको मिलेंगे एंड इजीली देख सकते हो यहाँ पे मिलेंगे सबको ग्रेस मार्क्स। कितने मिलेंगे देखो वो भी बता दिया मैंने तुम लोगों को। एंड लास्ट में स्ट्रैटेजीज टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स रिवैल्यूएशन। तो भैया स्ट्रैटेजी ये है कि तुमको मार्क्स और बढ़वाने हैं, तुम्हारा रिजल्ट आता है तुमको लगता है कि भैया मेरे मार्क्स कम हैं, हमको और बढ़वाने हैं, तो भैया इजीली यहाँ पे तुम रिव्यू कर सकते हो अपने अपने तुम्हारी जो आंसर शीट है उसको तुम फिर से रिव्यू करा सकते हो एंड टारगेट कर सकते हो अपने की कंसेप्ट पे, प्रायोरिटाइज कर सकते हो यहाँ पे। और तुम्हारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तुमने जो क्वेश्चन लिखे हैं, तुमको आंसर अगर सही नहीं लग रहा है, सीबीएसई को गलत चेकिंग करिए तो वो भी कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट भी देख सकते हो कि तुमने कितने टाइम मैनेजमेंट में कितना क्या किया, क्वेश्चन गलत हो गया है तो वो भी तुम यहाँ पे सीबीएसई से टाइम ले सकते हो। ठीक है, स्मार्ट एप्लीकेशन रिवैल्यूएशन यहाँ पे प्रोसेस इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे भैया यहाँ पे यही है कि या टेक अवेज नेक्स्ट स्टेप में भैया तुम्हारा यही है कि तुम कॉलेजेस के अच्छे से अप्लाई करो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। तुम लोग ने सबने एग्जाम दे दिया है, कंपार्टमेंट एग्जाम दे दिया है, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया है सारे स्टूडेंट्स ने। एंड यहाँ पे तुम इजीली अब बेफिक्र होके टेंशन मत लो, इजीली तुम यहाँ पे कॉलेज के लिए अप्लाई करो, अपने कोर्सेज जो भी तुमको कोर्सेज करना है उसके लिए तुम अप्लाई करो, एंट्रेंस एग्जाम निकालो, फटाफट से भाई कॉलेजेस ज्वाइन करो। एंड इसके पीछे टाइम मत वेस्ट करो कि भैया आप एग्जाम रिजल्ट के लिए रुक जाए, रिजल्ट के लिए रुक जाए। रिजल्ट यहाँ पे बहुत जल्दी रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो भी सून है, फटाफट से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वहीं पे नोटिफिकेशन अपलोड हो गया एंड वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली रिलेटेड एक सेकेंड रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड बात करें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ग्रेस मार्क्स आर डिस्क्रिमिनेटरी 8 टाइपिकली 2 और 5 मार्क्स तुमको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे मार्जिकल फेलर्स यहाँ पे अगर सीबीएसई अगर तुम यहाँ पे फेल हो रहे होगे, ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम में इजीली यहाँ पे सीबीएसई तुमको क्या करेगा, ग्रेस मार्क्स तुमको इजीली प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि सीबीएसई डज नॉट पब्लिकली अनाउंस। सीबीएसई ने यहाँ पे पब्लिकली अभी इतनी जल्दी पहले अनाउंस नहीं किया था, बट अब यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, जो ग्रेस मार्क्स तुमको मिलेगा वो यहाँ पे इंटरनल में मिलेगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इजिली मिलेगा। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ है रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन। तुम यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस करा सकते हो, ये तुमको हेल्प करेगा इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स, हमारे स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, रिव्यू भी करा सकते हो। एंड दिया गया यू आर द बेस्ट स्ट्रैटेजी फोकस ऑन प्रिपरेशन, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी तुमको बताएं तो फोकस के लिए तुम्हारे यहाँ पे सीबीएसई ने बताया कि तुम्हारे स्ट्रैटेजी तुम्हारी बेस्ट है यहाँ पे एंड तो अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो। फोकस करने के बाद तुम्हारी जो स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस है एंड तुम्हारी जो रीअसेसमेंट ऑप्शन है वो तुम्हारे यहाँ पे एनेबल हो जाएंगे एंड यहाँ पे तुम ईजिली यहाँ पे अपने बेनिफिट्स ले सकते हो। एंड अभी भी अगर कोई डाउट हो तो ईजिली बता देना। एंड सीबीएसई की तरफ से इतनी सारी अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और रिजल्ट की अनाउंसमेंट अभी सून है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड बाय।